वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। कैसे हैं आप सभी लोग। तो पॉलिटी का थर्ड लेक्चर लेके मैं वापस आ गया हूँ और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मेकिंग एंड फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो इनैक्टमेंट में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ेंगे कि कैसे फर्स्ट रीडिंग कब हुई, सेकेंड रीडिंग कब हुई, फाइनल ड्राफ्ट कब तैयार हुआ, ठीक है, अडॉप्ट कब किया हमने, इनफोर्स कब लेकर आए उस कॉन्स्टिट्यूशन को, और उसके साथ में हम पढ़ेंगे जो शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल्स हैं, उन सबको हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो सारे के सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है यार आप लोगों को, जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जो हमें थोड़ा सा मेमोराइज करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर हम आगे देख लेंगे किस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, और वो चीज़ें हमें क्या रिटेन करनी है। ओके, तो लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था, एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लो यार, ठीक है, ताकि तुम्हें नोट्स बनाने में थोड़ी हेल्प हो जाए, ठीक है, इजीली बना लो। तो एक स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। ओके, स्क्रीनशॉट डन, ठीक है। तो फिर आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट इनैक्टमेंट पे कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने जैसे आपको बताया था कि यार ड्राफ्टिंग कमेटी, बड़ी सारी कमेटीज बनी थी, तो बट ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी ना आपकी, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी ने ही ड्राफ्ट बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो जो ड्राफ्ट बना कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहली फर्स्ट रीडिंग कब हुई हमारे ड्राफ्ट की कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हुई 4 Feb 1948, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग में यहाँ आ जाता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट रीडिंग कब हुई है, 4 Feb 1948 को फर्स्ट रीडिंग आपकी होगी कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट की। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐड ऑन हुई, कुछ चीज़ें डिडक्ट हुई, डिस्कशंस हुई, काफ़ी कुछ हुआ, और उसके बाद फिर क्या होता है, एक सेकेंड रीडिंग आती है। सेकेंड रीडिंग जो होती है वो होती है नवंबर 15 को 1948। ओके, इसमें भी कुछ सजेशंस दिए जाते हैं, कुछ सजेशंस लिए जाते हैं, कुछ चीज़ें हटाई जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐड ऑन की जाती हैं। ओके, तो उसके बाद जो एक फाइनल रीड जो हमारा होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कब होता है, नवंबर 14 1949, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, थर्ड रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट स्टार्टेड ऑन नवंबर 14 1949, और ये फाइनली पास हो गया और एक्सेप्ट हुआ कब, 26 नवंबर 1940 हाँ ठीक है, 26 नवंबर 1949 में। ओके, और जो लास्ट सेशन था असेंबली का, द लास्ट सेशन ऑफ द असेंबली वाज हेल्ड ऑन 24 Jan 1950 को हमारा लास्ट सेशन अटेंड हुआ, सबने किया, और यूनानिमसली वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। कब किया, लास्ट क्लास में भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि कब किया, 24 Jan 1950 को हमने यूनानिमसली राजेंद्र प्रसाद को अपना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अपना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नियुक्त किया। ओके, तो क्वेश्चन वैसे आता है कि कितना टाइम लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम होने में, टोटल कितना टाइम लगा। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी पता होना चाहिए। ऑलमोस्ट, ठीक है, हमें 2 साल लगे थे, 3 साल लगे थे, सॉरी। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो इट टुक ऑलमोस्ट 2 years 11 months and 17 days टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि क्वेश्चन आता है बहुत बारी कि अडॉप्ट कब किया था हमने, उसको अडॉप्ट कब किया, 26 नवंबर को अडॉप्ट किया, बट इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ओके, तो कब इसको हम इन फोर्स कब हुआ, लागू कब हुआ, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, बट अडॉप्ट कब कर लिया था, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, पास्ड एंड एक्सेप्टेड, ठीक है, ये कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। ओके, तो इसके हिसाब से इनैक्टमेंट कैसे हुई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे एग्जाम को रिलेटेड जितना भी हमारा इंपॉर्टेंट थी चीज़ें वो हमने पढ़ ली हैं। अब हम आ जाते हैं आगे अपने शेड्यूल पे, शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो शेड्यूल की बात करूं तो आपको मैंने पहले बताया था कि कितने शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ थोड़ी जगह कम रह गई थी यार, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। ओके, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल जो शेड्यूल्स हैं वो हैं 12। अब 12 शेड्यूल्स हैं। अब 12 शेड्यूल्स में अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे याद करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक में, हर शेड्यूल में क्या लिखा गया है, क्या होता है, ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ना PDF दे दूंगा मैं, उसमें तुम्हें सब कुछ लिखा होगा कि कौन सा शेड्यूल में क्या क्या दिया हुआ है। ओके, बट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है
हम वही चीज़ क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आगे आते हैं फर्स्ट शेड्यूल में। तो जनरली एक ओवरव्यू दे रहा हूँ यार, ठीक है। तो सबसे पहले जो पहले शेड्यूल में क्या है, नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज और टेरिटोरियल जितनी जुरिस्डिक्शन होगी यूटीज की या स्टेट्स की, वो भी हमारे फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया हुआ है। सेकंड में दिया हुआ सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस, जितने भी जजेस होते हैं कोर्ट के एंड एक्स्ट्रा काफ़ी सारे लोग होते हैं, ये सब दिया गया है, ठीक है। सेकंड शेड्यूल भी हमने कर लिया। थर्ड शेड्यूल में ओथ्स एंड एफर्मेशंस, ओथ्स एंड एफर्मेशंस किसकी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, एमपीज, जितने भी हमारे एमएलएस वगैरह जिनकी सॉरी अपना ये हो गए चीफ जस्टिस हो गया, जितने भी लोग होते हैं जिनकी ओथ्स एंड एफर्मेशंस होंगी, वो सारी की सारी किसमें दी जाएंगी, थर्ड शेड्यूल में हमें बताई गई हैं। फोर्थ शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, हर स्टेट में किस तरह से राज्यसभा में सीट्स को एलोकेट किया जाएगा, वो सब चीजें हमारी फोर्थ शेड्यूल में दी गई हैं। फिफ्थ शेड्यूल की बात कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके, कभी पूछ लेगा तो पूछ लेगा, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देन ऑल्सो एक छोटा रीड इसको ना बार बार करते रहना हर दिन। मैं ये एक बार तुम्हें तो याद होने वाली चीज़ नहीं है, तो इसको अगर मेमोराइज करना है, एक नॉर्मल सी सजेशन दूंगा, इसको लिख लेना, ठीक है, और बार बार एक बार ही रिवाइज करते रहना। दिन में 2 से 3 बार पढ़ोगे यार, 5-6 दिन भी लगातार पढ़ाना, तो तुम्हारा ये मेमोराइज हो जाएगा यार तुम लोगों को। ओके, तो फिफ्थ शेड्यूल भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। और उसके बाद सिक्स शेड्यूल में, ठीक है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल और प्रोविजन दी हुई है ट्राइबल एरिया इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम है, ठीक है, एंड मिजोरम। ओके, और उसके बाद सेवन शेड्यूल की बात करूं तो एलोकेशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। यूनियन क्या हो गया, सेंटर एंड स्टेट। 3 तरह की लिस्ट होती है, सबको पता होगा, कॉन्करेंट, स्टेट और सेंटर लिस्ट, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे, जो 3 तरह की लिस्ट होती है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, वो हम सब कुछ आगे देख लेंगे। ओके, 8 शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेजेस के ऊपर एक जो 8 शेड्यूल में एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जेकेएसएसबी के ऊपर भी होगा कि डोगरी, ठीक है, डोगरी ऐड की गई थी 92nd अमेंडमेंट, ठीक है, 2003 में। ये सब संस्कृत, बोडो, ठीक है, मैथिली और डोगरी 4 लैंग्वेजेस ऐड की गई थी। कब, 92nd अमेंडमेंट 2003 में। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना। ओके, इंपॉर्टेंट अब जो शेड्यूल आ गया वो है 9th शेड्यूल। इस शेड्यूल से तुम्हारे ना 2 क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन बहुत बार आता है कि फर्स्ट अमेंडमेंट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की हुई थी वो कब हुई थी। अमेंडमेंट आपको समझ आ गई ना, अमेंडमेंट क्या होता है कि कुछ और ऐड करना कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो पहली अमेंडमेंट कब हुई है हमारी, 1951। कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था, 1950 में, ठीक है, और 1951 में ही पहली अमेंडमेंट कर दी हम लोगों ने। तो जब पहली अमेंडमेंट की, पहली अमेंडमेंट से हमने क्या लेकर आए, हम 9th शेड्यूल को, हमने 9th शेड्यूल को अंदर डाला, ठीक है। और ये किसके साथ, अबॉलिशन ऑफ जिम्मेदारी सिस्टम, कि जो जिम्मेदारी सिस्टम था उस टाइम पे उसको उसकी अबॉलिशन के ऊपर ये शेड्यूल है। बट जो इम्पोर्टेंट है वो मैं तुम्हें जो याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यही है कि ये एडिड हुआ था थ्रू फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। और दूसरा क्वेश्चन कौन सा निकलता है यहाँ से कि फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1951 में। उसके बाद दूसरा 10th शेड्यूल की बात करते हैं। तो 10th शेड्यूल जब हमारा ऐड हुआ है 52nd अमेंडमेंट से 1985। ओके, तो 10th शेड्यूल की बात करूं तो ये 52nd अमेंडमेंट 1985 से ऐड हुआ है। और ये हमें जो बताता है, ये डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ। अब एंटी डिफेक्शन लॉ अगर मैं बोलूं तो क्या होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। सपोज मैं अगर इलेक्शन लड़ रहा हूं, ठीक है, इलेक्शन लड़ रहा हूं मैं बीजेपी या कांग्रेस किसी भी पार्टी से एक इलेक्शन लड़ रहा हूं, ठीक। अब क्या होता है कि मैं इलेक्शन जीत जाता हूं, बट जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है वो दूसरी पार्टी करती है। अब मैं ये नहीं कर सकता कि अब मैं तो जीता हुआ हूं तो मैं उस पार्टी में चले जाऊं। अगर मैं अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाऊंगा तो मुझे अपनी सीट भी छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर आएगा, ओके, जो कि मैं नहीं कर सकता। अब ऐसे कोई नहीं कर सकता कि यार ठीक है, जीतने के लिए अगर सपोज
100 सीट्स चाहिए और एक पार्टी को 90 मिली हैं और 10 दूसरी पार्टी वाले भी जीते हुए हैं, तो बोलते हैं चलो यार चलो इसको छोड़ दो, हम बीजेपी में चले जाते हैं या हम कांग्रेस में चले जाते हैं, हम आप पार्टी में चले जाते हैं। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर आता है, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं 11 शेड्यूल के अंदर। 11 शेड्यूल तुम्हारे JKSSB के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग से सिलेबस में भी 73rd अमेंडमेंट को उन्होंने पूछा हुआ है। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। बट 11 शेड्यूल किससे ऐड हुआ था? 73rd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। और ये किसके साथ डील करता है? पंचायती राज। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब के ऊपर से अगर मैं देखूं तो पंचायती राज के साथ डील करता है 11 शेड्यूल, विच इज एडेड बाय द 73rd अमेंडमेंट। कब हुई है? 1992। और सेम ईयर में 12th शेड्यूल भी ऐड हुआ है, जो 74th अमेंडमेंट को से ऐड किया गया था, ठीक है। और वो किसके साथ डील करता है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के साथ। अब जो आपकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और आपकी म्युनिसिपैलिटीज जो आ गई, वो हम अलग से जब इसको पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये मत सोचना कि इसको यहीं पे खत्म कर दिया, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। म्युनिसिपैलिटीज एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके साथ में पंचायती राज उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो जो शेड्यूल्स का जो आपका PDF है वो मैं डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में देखना लिंक होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो उसमें तुम्हें पूरा का पूरा वो मिल जाएगा, 12 के 12 शेड्यूल्स मिल जाएंगे, और तुम एक डिटेल स्टडी कर सकते हो कि क्या था उस शेड्यूल में है और क्या नहीं है। तो आज की क्लास के लिए काफ़ी रखते हैं। कुछ भी अगर तुम्हें डाउट्स होते हैं तो कमेंट करो, ठीक है। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करो, ठीक है। तो ओके, बाय, टेक केयर।